के दबे पाँव घर की में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में पिताजी बैठे हैं। पिताजी की नज़रें मुझे दबोच लेती हैं। किधर गए थे? लॉन्ड्री में कपड़े देने। तुम्हारे कपड़े क्या रोज धुलते हैं? लॉन्ड्री में धुलने जाते हैं? रोज कब जाते हैं? बकवास मत करो। दिन भर सड़कों पर मदरगश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते? मैं गुनाता हुआ ढीठ सा अंदर आ जाता हूँ। मन तो करता है कि उन पर जवाबों का तीर चलाऊं, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा। उनका दहाड़ना, गरजना, मेरा कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना और हफ्तों तक पिता पुत्र की एक दूसरे की नज़रों से बचना, सामना पड़ने पर मेरा ठिकाई से गुजर जाना, माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों का दोष देते हुए लगातार वसूलते चले जाना। ठीक ठाक याद नहीं आता कि यह सिलसिला कब से है और कब से शुरू हुआ। मैंने तो अपने आप को जब से जाना, ऐसा ही ठीक बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा था, जिसे होठों से लगाते ही पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुल गया था। अभी भी वह दिन याद आता है जब माँ ने बाल संवारे, किताबों का नया बैग मेरे कंधे पर लटकाया, मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा। पिताजी तमाम दौड़ धूप करके मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा। घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण। क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजियत से युक्त थे, उन पर ही शिक्षिकाएं भी आवासीय के टोकरे उछालती, क्योंकि वो छोटी उम्र से ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते। कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहा। माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर अंग्रेजी मध्यम होने की वजह से वो लाचार थी। अतः सारी मेहनत पिताजी ही करते थे। मेरी इच्छा नहीं रहती थी उनसे पढ़ने की, मगर माँ की बात नहीं टाल सकता था। दुकान से आने के साथ ही सारी किताबें कापियाँ सहित मुझे घेर कर पढ़ना रटना शुरू कर देते थे। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 12वीं कक्षा तक पहुंचा हूँ। एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी। पिताजी ने तो मना कर दिया। मेरे जिद करने पर माँ और पिताजी में भी झिझक होने लगी। मैं अड़ा ही रहा। परिणाम स्वरूप पहले समझाया, धमकाया, डांटा गया और सबसे आखिरी में 2-4 चाटे लगा के नालायक करार कर दिया गया। मैं बड़ा क्रोधित हुआ। कभी डोनेशन या सालाना जलसे से आदि के लिए चंदा वगैरह की छपी पर्चियाँ लाता तो पिताजी जिलजिला पड़ते। 1-2 रुपए भी देते तो अड़ जाते कि बाकी लड़के 10-10, 20-20 रुपए लाते हैं, मैं क्यों 1-2 ही ले जाऊं। मैंने इस बार से तो माँ से बात की, पर माँ भी इसे फिजूल खर्चा मानती थी। सुरेश की न्यू ईयर पार्टी के बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। सबसे पहले उसने मुझे ही बताया था कि अगले हफ्ते वह न्यू ईयर पार्टी मनाने वाला है। मैं अंदर बाहर एकदम खुशी से किलकिला कर घर पहुंचा। मैं शायद सुरेश से भी ज़्यादा बेबसी से उसकी न्यू ईयर पार्टी का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि सुरेश ने अपनी न्यू ईयर पार्टी की तैयारियों का जो चित्र खींचा था, उसने मुझे पूरे 1 हफ्ते से बेचैन कर रखा था। लेकिन उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम झपट दिया। नहीं जाना है?
मैं जोर जोर से लड़ना, जिद मचाना और रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में पिताजी ने एक भरपूर थप्पड़ गालों पर जड़ दिए। गाल पर लाल निशान उभर आए। उस दिन पहली बार माँ ने मेरे गालों पर उंगलियां फेर कर रो पड़ी थी और पिता जी से लड़ पड़ी थी। पिताजी को भी शायद पछतावा हुआ था। माँ ने मेरा मुंह धुलवाया, गाल पर दवा लगाई और बाजार से गुलदस्ता मंगवा कर पिताजी के साथ सुरेश को घर से भिजवा दिया। सुरेश के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे। खूब खुश होकर उन्होंने सुरेश को बुलाया। फिर उनकी निगाहें गालों पर पड़ी। पिताजी जल्दी से बोले, आते आते सीढ़ियों से गिर गया। पर मैंने कहा, तुम्हारे दोस्त ने न्यू ईयर पार्टी रखी है तो जरूर जाओ। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। मन किया कि जोर से चीख पड़ूं। सुरेश के पापा के सामने क्यों ये झूठ मक्कार और निर्दयी हैं, मुझे पीट कर लाए हैं और यहाँ झूठ बोल रहे हैं। बोला,